और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदी रिपोर्टर। दिल्ली में लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये जो नीट पेपर लीक का मामला है, ये प्रोटेस्ट का जो ये दौर है, ये काफी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। उसकी आज बहराइच जनपद में आ पहुंची हमारे पीछे नीट पेपर लीक को लेकर के, और वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा है। हमारे जो भी छात्र साथी, हमारे भाई बहन शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर, उनके निहत्थे छात्रों के ऊपर जिस बर्बरता से लाठीचार्ज की गई, उनके गर्दन तोड़े गए, उनके हाथ तोड़े गए। यानी कि इस लोकतंत्र में अपना छात्र अपना हक भी नहीं मांग सकता है। जो दिल्ली में जंतर मंतर केंद्र बना हुआ है, सभी पूरे देश से वहाँ छात्र एकत्रित हुए थे, लेकिन इस देश की सरकार ने उन छात्रों के साथ ऐसी बर्बरता की कि आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि हमारी बहनों के साथ क्या सलूक किया गया, हमारे भाइयों के साथ क्या पैलेट गन मारा गया है उनको। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है ये। अच्छा, ये जो हमने जिस महापुरुष की तस्वीर पकड़ी है, उन्होंने ही हमको आंदोलन करने का हक दिया संविधान में, वरना जब तक अंग्रेजी हुकूमत थी या बादशाहों का जमाना था, ये हक नहीं था। सरकार कितना भी जुल्म करती थी, वह जो तानाशाही होती थी, ये हक हमें, या महिलाओं का जो सम्मान है, या उनको पढ़ाई का हक, और हमको आंदोलन का, अगर हम सरकार के खिलाफ है, सरकार की कोई बात नहीं समझ में आती है, तो हमको आंदोलन करने का हक सरकार ने दिया। और जब से सरकार बनी है, किसान हो, युवा हो, हर तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान भी मर गए, युवा भी मर रहे हैं। यहाँ मुद्दा नीट का है, नीट पेपर को लेकर के आप बताइए। नीट पेपर को लेकर के सरकार को, जैसे सरकार को कम से कम युवाओं से बैठ के बातचीत तो करना चाहिए था। आप इलेक्शन के टाइम पे उनके सामने जाते हैं, वोट मांग सकते हैं, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में युवा जंतर मंतर पर बैठा है। एटलीस्ट आप उनके बीच बैठ के बात करिए, कुछ सॉल्यूशन निकालिए। अदरवाइज वहां पे प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो। जी, ये जो आपने बैनर ले रखा है, सोनम वांगचुक जी की तस्वीर लगी हुई है, ये प्रोटेस्ट को छोड़ करके जा चुके हैं। इन्होंने भूख हड़ताल जारी रखा था, भूख हड़ताल खत्म कर दिया है, फिर भी लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ वही कारण नहीं है, इनके पीछे जो भी हमारे भाई, जो भी हमारे बंधु, जो भी राष्ट्र के छात्र हैं, वो इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं कि जिसके नाते उनको नौकरी मिले। लेकिन जब यह पेपर का जब समय आता है एग्जाम देने का, तो पेपर के समय ही पता लगता है कि यह पेपर लीक हो जाता है, जिसके नाते बच्चे काफी निराश होते हैं। और इसके नाते उनके ऊपर तो बोझ तो बढ़ता ही बढ़ता है, उनके माँ बाप के ऊपर ही बोझ बढ़ता है कि आगे चल करके हमारे बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कैसे बनाएं। इसलिए भी इनका साथ में लेकर चला जा रहा है कि इनका शांति और संदेश हम लोग मिल सके, ऐसे हम लोगों को काफी ऊर्जा मिलती है। क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांगे हैं आपकी? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से एजुकेशन रिफॉर्म हो जाएगा, सुधार आ जाएगा? क्या लगता है आपको? इसके साथ में सरकार को चाहिए कि और भी व्यवस्थाएं बदलें धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ। क्या बदलना चाहिए एजुकेशन रिफॉर्म, और क्या क्या बदलाव होने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में? पारदर्शिता होनी चाहिए। इस्तीफे से मैं नहीं कहता हूँ बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, लेकिन एक आगाज होगा कि आंदोलन का कोई रिजल्ट निकलता है। अगर इस्तीफा देंगे तो कल युवा कम से कम मजबूत हो सकता है कि हमको कभी भी सरकार से कोई दिक्कत हो तो हम अपना जो शांतिपूर्ण ढंग से, जो हमको अम्बेडकर साहब ने हक दिया प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का, वो कामयाब हो सके। और इस्तीफा ही इसका सॉल्यूशन है, इसलिए कि आने वाली जो भी, मैं नहीं कहता हूँ बीजेपी सरकार रहेगी, आने वाली जो भी सरकार होगी उनको एक संदेश आएगा कि युवा जब जब सड़क पे बैठ जाएगा तो। सर, लीक को लेकर के जो ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नीट पेपर लीक का सिंपल सा ये उद्देश्य है कि जितने लोगों के, जो लोग जिम्मेदार हैं नीट पेपर को लेकर के, एनटीए है या शिक्षा मंत्री है, उन सबको एक जवाबदेही तय करनी है हमें इस प्रोटेस्ट के माध्यम से। बस यही है सिंपल सा कि जो भी रहेंगे लोग, जो भी जिस पद पर बैठा है, चाहे वो गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो किसी देश का, तो फिर किसी प्रदेश का, तो फिर एक जवाबदेही तय हो कि हम लोगों को, ये क्या नाम आता है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोगों से चलता है, ना कि सरकारों से। तो जैसा लोग चाहेंगे वैसा चाहे होगा। व्यक्तिगत मत बताइए, सबका विचार क्या लगता है आपको? एजुकेशन रिफॉर्मेशन होने से क्या परिवर्तन होगा युवाओं के लिए, छात्रों के लिए? व्यक्तिगत विचार तो खैर, मान लीजिए उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है, मान लीजिए पेपर बार बार लीक हो रहा है, युवा मेहनत कर रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो कम से कम अगला कोई मंत्री बनेगा तो कम से कम 20 बार सोचेगा कि हाँ हम गलती ना करेंगे। ये रीजन। आंदोलन हो रहा है, सबको पता है, पूरे देश में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है, लगभग हर जिलों में हो रहा है, और युवा जागृत हो रहा है। जैसे अभी आपने कई सवाल पूछे हमारे युवाओं से कि इस आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से क्या फायदा होगा।
तो मैं आपको बता दूं कि एक जवाबदेही तय होती है लोकतंत्र में, और अगर आपके माध्यम से पेपर लीक हुआ है, आपके सिस्टम से पेपर लीक हुआ है, तो आप उसकी जवाबदेही, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले भी नैतिक आधार पर लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, और उसके साथ साथ जो बच्चों ने सुसाइड किया वो सिस्टम की वजह से किया है। तो ये मांगे सिर्फ उसके लिए नहीं है, उसके साथ इस्तीफे के साथ हमारी और भी मांगे हैं जो वहाँ पे हैं कि कम से कम 10 साल का अनुभवी व्यक्ति जो है वो शिक्षा मंत्री बने, जिसको उस विभाग के बारे में नॉलेज हो, सारों को 1-1 करोड़ का कम से कम मुआवजा मिले। तो इन सारी मांगों पे आए। और एक बात और है कि जैसे छात्रों की बात है, तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो बुजुर्ग भी जा रहे हैं आंदोलनों में और बड़े भाई भी जा रहे हैं। तो हम कर रहे हैं क्या मांगे? ये तो सरकार जो कर रही है तो सब देख रहे हैं ना। सरकार को चाहिए कि जो बच्चे वहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन होता ये है कि वहाँ पे ऐसे लोग लगे हुए हैं जो बच्चों को बता रहे हैं कि आतंकवादी है, कोई कह रहा खालिस्तानी है। ये सब नहीं होना चाहिए। सीधी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा अगर नहीं होता है तो आज तो ये सांकेतिक हम लोग आए हैं, और आने वाले टाइम में इससे बड़ा भी ये सब हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के और बच्चों को किया जाए, और जो 12-15 बच्चे खत्म हुए हैं उनकी जो व्यवस्था वहाँ मांगी गई है उसको देखिए। छात्रों पे हुए उत्पीड़न तथा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितता के विरोध में यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। इन घटनाओं ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है तथा देश की शिक्षा व्यवस्था को निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। हमारे इस पत्र को मैं को ये पत्र प्रेषित कर के लिए लड़ेंगे। आपने ये बैनर ले रखा है, इस पे कुछ पंक्तियां, लाइनें लिखी हुई हैं। क्या मतलब है इसका और क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इनका नाम है अनिल सिंह जी। और ये उस दिन ये प्रदर्शन में थे जो 20 जुलाई को हुआ हमारे देश में, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। मैं उसका पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। क्या नहीं होना चाहिए? प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लाठीचार्ज जो पुलिस ने किया, वो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के लिए लड़ नहीं रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठीचार्ज किया गया, जो कि सरासर गलत है। इनका सर फोड़ा गया, इनकी फोटो आप देख सकते हैं। क्यों फोड़ा गया? इनका बयान था कि तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। तुम देश के नौकर हो, देश कौन है? जनता है। उनके सरों पे लाठी बरसाई गई। क्या थे वो? बच्चे ही थे, स्टूडेंट थे, दंगाई दिख रहे थे, आतंकवादी उनको कहा जा रहा है। आपने एक सवाल पूछा था कि आखिर इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा। सोनम वांगचुक जी का एक बयान है, उन्होंने उसमें कहा था यहाँ से एक शुरुआत होगी अकाउंटेबिलिटी की, जिसमें ये याद रखा जाएगा कि अगला जो मंत्री बनेगा उसको ये याद रहेगा कि अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे इस्तीफा देना पड़ सकता है। पब्लिक के हाथ में पावर होगी। ऐसे बड़े-बड़े मिनिस्टर। मेरा सवाल ये है कि जैसे आज एजुकेशन मिनिस्टर को बदल के दूसरे को बना दिया गया, कल को वो आएगा, वो भी वही चीज करेगा। हम फिर से युवा जो छात्र हैं फिर से अपनी हक को लेकर के, अपने न्याय को लेकर के फिर से सड़क पे होंगे। एक ठोस क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? क्या परिवर्तन होनी चाहिए? क्या रिफॉर्म होना चाहिए? हाँ, मैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ, जैसे जो पेपर लीक है लगातार, फिर मान लीजिए कोई मुद्दा आता है, फिर से आप लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा। ये इस्तीफा देने के बाद हम ये सिर्फ नहीं चाहते कि इनका इस्तीफा हो जाए। इस्तीफा देने के बाद एक काबिल इंसान को, जो उस काबिल है, उस कुर्सी के, उस सत्ता के काबिल है, उसको बिठाया जाए। तभी बदलाव आ सकता है। ऐसे बदलाव नहीं आ सकते, लोग बदलते रहेंगे, सिस्टम सेम रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग इसके काबिल हैं, जो उस कुर्सी के लायक है, वो उस कुर्सी पे बैठे। अच्छा, जो दोषी अधिकारी हैं उनके लिए क्या नियम क्या होने चाहिए? उनके लिए जो कार्रवाई हो, कानून जो उनको सजा देना चाहता है, कानून के हिसाब से जो सजा उनकी बनती, कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि उनकी आने वाली जो भी अधिकारी हो उनको ये याद रहे कि अगर गलती की गई तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ऐसा रूल रेगुलेशन बन जाएगा तो दोबारा देखिए, सिर्फ शिक्षा मंत्री की गलती नहीं होती है, और पूरा एक सिस्टम जो चलता है, वो पूरा सिस्टम चलता है नीचे से लेकर ऊपर तक। तो अगर ऊपर के लोग सख्ती करेंगे तो मुझे नहीं लगता, जैसे कहीं भी हो, तो छोटे से लेके बड़े तक वो जिम्मेदार होते हैं। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने से पूरा सिस्टम नहीं सही हो जाएगा। जो अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी लगी थी, जिनके माध्यम से पेपर लीक होता है, यहाँ मैं क्या कहूँ, अभी हंसने लगेंगे, पैम्पर्स नहीं लीक होता है बच्चों की हगी, तो नीट पेपर लीक हो जा रहा है, एसएससी का पेपर लीक हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार चाहे तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाह रही, क्योंकि इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं बच्चे। बताइए, जब उनसे बात नहीं की तो इस्तीफा बड़ी चीज है, लेकिन हम लोग यहीं डटे रहेंगे और आंदोलन
महात्मा गांधी से शुरू हुआ था, उससे पहले भी लोगों ने, हमारे शहीदों ने शुरू किया आंदोलन। तो जब तक भारत है, दुनिया है, तब तक चलता रहेगा। और जंतर मंतर पे हमारे युवा साथी भी डटे हुए हैं वहाँ पे जी। और अगर जरूरत पड़ी तो सिर्फ आज आप सैकड़ों लोगों को यहाँ इस मीरपुरवा परिसर में देखे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह, तहसील मीरपुरवा, नगर पंचायत मीरपुरवा, ये वादा करता हूँ कि यहाँ से बसें भर के दिल्ली जंतर मंतर, हम वादा करते हैं कि बहराइच से वहाँ जंतर मंतर भर दिया जाएगा। और इस्तीफा है, इस्तीफा उनको दे देना चाहिए शांतिपूर्वक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शायद छात्र हितों में या छात्रों को सुन करके उनको हम लोग की मांग को रखना चाहिए, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य है। और लगातार हम देख आ रहे हैं, हम सरकार ठीक है, सरकार सही है गलत, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन लगातार देखा जा रहा है 10-12 साल से, कभी किसान परेशान है, कभी महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है। आज युवा पे जिस तरह से लाठियां बरसाई जा रही, जिस बर्बरता पूर्वक, इनके बच्चे तो बैठे हुए हैं विदेश में, इनको नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पे गरीब किसान परिवार का बच्चा है, जो किसान बाप हो सकता है। नीट में कई परिवार, गरीब परिवार के बच्चे होंगे जिनके पिताजी बीघे बीघे भर 2-2 बिस्वे जमीन बेच के किसी तरह से पढ़ाए होंगे। आज वो बच्चे मौत के घाट उतर गए, खुद को